स्टोरी के स्टार्टिंग में हम पति और पत्नी को देखते हैं। पति का नाम योगेश होता है और पत्नी का नाम कल्पना। तभी वहाँ नाश्ता करते हुए गोल्डी और पिंकी आता है तो उनकी माँ कल्पना कहती है, सब मस्ती यहीं कर लोगे तो कल फार्म हाउस पर क्या मस्ती करोगे। तभी उनका पति योगेश कहता है, कल मैं फार्म हाउस नहीं आ पाऊंगा, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है। तो कल्पना कहती है, संडे को कौन सा काम करता है। तो योगेश कहता है, मुझे एक क्लाइंट से मिलना है, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे माफ़ करना। तभी गोल्डी कहता है, मॉम मैं भी नहीं आ पाऊंगा, मुझे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना है। तो उसकी माँ पिंकी से पूछती है, कल तुम्हारा भी कोई काम है क्या, है तो अभी बता दो। तो पिंकी कहती है, मॉम मुझे भी अपने फ्रेंड के घर जाना है। सभी की प्लानिंग सुनकर कल्पना कहती है, जब कोई फार्म हाउस पर नहीं जाएगा तो मैं अकेले क्यों जाऊँ। और वह एक बाबा से मिलकर आने का प्लान बनाती है। तभी हम रात में योगेश को देखते हैं जो अपने क्लाइंट को फ़ोन करके कहती है, बेबी कल हम फार्म हाउस में मिलेंगे क्योंकि वहाँ कोई नहीं होगा, क्योंकि कल वहाँ कोई नहीं आने वाला है। थोड़ी देर बाद वहाँ कल्पना आती है और फार्म हाउस के नौकर जिसका नाम दीनू काका होता है उसे फ़ोन करके बताती है, कल हम लोग वहाँ नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर दीनू काका खुश हो जाते हैं। तो मालकिन कहती है, तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो। तो दीनू काका कहता है, कुछ नहीं मैम साहब, बस ऐसे ही। फ़ोन कट करने के बाद कल्पना अपने पति से रोमांस करने के लिए कहती है। तो उसका पति कहता है, अब रोमांस का एज कहाँ रहा जो रोमांस करेंगे। तो कल्पना कहती है, जब नदी ढलान पर हो तो उसमें उफान और ज़्यादा होता है। और अपने पति के साथ पलंग तोड़ खेल खेलना शुरू कर देता है। अगली सुबह हम योगेश को देखते हैं, बिना बैग लिए क्लाइंट से मिलने जा रहा था। तभी कल्पना आकर बैग देती है और कहती है, आप बिना बैग लिए जाओगे क्या। और योगेश अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम गोल्डी को देखते हैं जिसे देखकर उसकी माँ कहती है, तुम इस कपड़े में क्रिकेट खेलने जा रहे हो। तो गोल्डी कहता है, मेरा जर्सी दोस्तों के घर छूट गया है, इसीलिए इस कपड़े में जा रहा हूँ। तभी इधर पिंकी आ जाती है तो इसकी मम कहती है, तुम इस कपड़े में दोस्त के घर जाओगे। तो पिंकी कहती है, मेरे सभी दोस्त ऐसे ही कपड़े पहन कर आते हैं तो मैं ऐसे कपड़े पहन कर जा रहा हूँ। इन सब की हरकतों को देखकर कल्पना सोचने लगती है, कहीं ये लोग मेरे साथ चीटिंग तो नहीं कर रही है। इधर हम दीनू काका को देखते हैं जो ये जानकर खुश थे कि आज फार्म हाउस पर कोई नहीं आने वाला है, क्यों न आज अपनी डार्लिंग के साथ मस्ती किया जाए। और वह अपने डार्लिंग को फ़ोन करके फार्म हाउस आने को कहते हैं। और इधर दीनू काका फूल से बेड सजाने लगते हैं। दीनू काका को लगता है आज तो अपने सविता डार्लिंग के साथ स्वागत मनाने का मौका फिर से मिला है, आज तो फुल एंजॉय करेंगे। तो फिर डोरबेल की घंटी बजती है तो दीनू काका आकर गेट खोलते हैं। अपने डार्लिंग को देखकर दीनू काका खुश हो जाते हैं और उसे अंदर लेकर आते हैं। फिर दीनू काका उसे कपड़े पहनने के लिए कहते हैं ताकि काम करने में आसान हो। फिर दोनों मिलकर चिकन के साथ दारू पार्टी का फुल एंजॉय करते हैं। दारू पार्टी करने के बाद दीनू काका सविता को बेडरूम में एंजॉय करने के लिए लेकर जाते हैं। तभी दीनू काका के फ़ोन का रिंग बजता है तो दीनू काका कहते हैं, अब किसने फ़ोन कर दिया। और दीनू काका से फ़ोन पर उसका दोस्त कहता है, यार आज रूम का इंतजाम हो जाएगा क्या। तो दीनू काका उसे आने के लिए कहते हैं, आज रूम मिल जाएगा परंतु 3000 रुपये का इंतजाम करके आना। और फिर दीनू काका सविता के साथ रोमांस करने लगते हैं। तभी एक और दोस्त का फ़ोन आता है तो दीनू काका उसे भी आने के लिए कहते हैं और फ़ोन ऑफ करके सविता के साथ रोमांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डोरबेल की घंटी बजती है तो दीनू काका कहते हैं, अब कौन डिस्टर्ब करने आ गया। और जाकर दरवाज़ा को चेक करते हैं। दीनू काका इसको दरवाजे पर खड़ा देखकर टेंशन में आ जाते हैं और आकर सविता से कहती है, मालिक आए हैं, तुम थोड़ी देर के लिए साइड हो जाओ। फिर जाकर दीनू काका दरवाज़ा खोलते हैं। मालिक के साथ लड़की को देखकर दीनू काका पूछते हैं, ये कौन है आपके साथ। तो योगेश कहता है, ये मेरी ऑफिस की क्लाइंट है, ये लो तुम 2000 रुपया और इसके बारे में किसी को मत बताना। दीनू काका उनको बेडरूम में लेकर जाते हैं। बेडरूम की सजावट को देखकर योगेश खुश हो जाता है और कहता है, चलो स्वीट हार्ट, अब तो बेड भी सजी है। और दोनों मिलकर पलंग तोड़ खेल खेलना शुरू कर देते हैं। इधर दीनू काका सविता को दूसरे रूम में लेकर जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर डोरबेल की घंटी बजती है तो दीनू काका कहते हैं, अब कौन सा आ गया। दीनू काका जाकर दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं उसका दोस्त अपने डार्लिंग के साथ आ गया है। तो दीनू काका कहते हैं, यार तू वापस चला जा, मालिक आ गए हैं। तो उसका दोस्त कहता है, बहुत दिनों के बाद मौका मिला है, अब ऐसे थोड़ी ही न जाने देंगे, ये ले तो 5000 रुपया, हमें कोई रूम बता। पैसे लेकर दीनू काका उसे एक रूम में लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं, बिना शोर शराबा किए काम करना। तो उसका दोस्त कहता ठीक है। फिर दोनों पलंग तोड़ खेल शुरू कर देता है। इधर दीनू काका सविता डार्लिंग को शांत करने में लग जाते हैं।
जो कि ज़्यादा वाइन पी ली थी। तभी डोरबेल की घंटी बजती है तो दीनू काका दरवाजा के सामने गोल्डी को देखकर वह वहाँ से भागकर अपने दोस्त के कमरे में आते हैं और उससे कहते हैं, एक कमरा खाली करना होगा, एक कमरा गोल्डी का है, तुम्हें दूसरा कमरा में ले जाना पड़ेगा। उसका दोस्त दूसरे कमरे में जाकर फिर से पलंग तोड़ शुरू कर देते हैं। फिर दीनू काका जाकर दरवाजा खोलते हैं और गोल्डी से पूछते हैं, ये कौन है? तो गोल्डी कहता है, ये मेरा दोस्त है। दीनू काका आप ये पैसे रखिए और इसके बारे में किसी को मत बताइएगा। फिर दीनू काका उनको बेडरूम में लेकर जाता है। गोल्डी अपने दोस्त के साथ पलंग तोड़ खेल खेलने लग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद फिर डोरबेल की घंटी बजती है। दीनू काका दरवाजे के पास जाकर देखते हैं तो दरवाजे पर पिंकी को देखते हैं। फर्स्ट एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लव यू, टेक केयर।